अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए। काम चालू होके 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है। 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मेक कंपनी की विशाल जनसभा में महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला ने जितेंद्र अवार्ड पर टोरेंट से कमीशन खोरी के आरोप को दोहराया। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 15 नवंबर को मुंब्रा के मेक कंपनी परिसर में हुई महायुति एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की प्रचार सभा, और इस प्रचार सभा में मुख्य वक्ता उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भाषण के पहले नजीब मुल्ला का भाषण हुआ। उम्मीदवार के तौर पर नजीब मुल्ला जो है आक्रामक तेवर के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर 3 बार के विधायक जितेंद्र अवार्ड को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनका सबसे प्रमुख मुद्दा है टोरेंट, और टोरेंट से प्रति यूनिट 60 पैसा जितेंद्र अवार्ड की कमीशन खोरी, उन्हें वो कमीशन मिलता है। ये एक आरोप, इसी आरोप को उन्होंने दोहराया है। क्या बोले हैं अपने पूरे भाषण में नजीब मुल्ला, सुनिए। इस मुंब्रा कलवा विधानसभा का काया पलट के लिए 20 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक चुनाव के प्रचार रैली के अंदर आपको अपने ख्यालात पेश करने के लिए आए हुए हमारे लाड़का नेते, इस राज्य के माजी उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो आपके बेटे, आपके भाई नजीब को हमेशा सराहा है, हिम्मत दिए, साथ दिए, सम्माननीय अजीत दादा पवार साहब, अल्तमश फैजी साहब, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा जी, प्रमोद इंदुराव जी, राजन दादा, तमाम मेरे साथी माजी कॉरपोरेटर्स, सभी पार्टी के दिगर ओहदेदार, आए हुए सामिन इकराम और हाजरीन जलसे, मेरे माँ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है, और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र अवार्ड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहाँ की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है, और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत पे काम कर रहा हूँ जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न ज़बानी बातों पे सेक्युलर है, पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल होके भी वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। ऐसा सेक्युलर हमको कांग्रेस, पवार साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ बयानात मिले, ख्याली पुलाव मिले, मगर दादा ने बात किए बगैर, ऐलान किए बगैर अक़लियतों को हमेशा ताकत देने का काम किया। दादा, हम माफी मांगते हैं आपसे। दादा, बारामती में हमने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में। दादा, हमने आपको रायगढ़ में वोट नहीं दिया लोकसभा में। फिर भी दादा, अपने मुसलमानों को ताकत देने के लिए 6 सीट उम्मीदवार मुसलमानों की दादा दी, और वो 6 सीट दिखाने की नहीं दी, 6 सीट चुन के आने की आपने दी। दादा, लोगों ने 31 खासदार यहाँ से चुन के लेकर गए। ये मुसलमानों के मैयत जारी है, हाँ, मैयत जारी है, 1 मिनट रुपये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमको फक्र है कि सिर्फ 6 खासदार नहीं दिए। 14 अक्टूबर 2014 को आचार संहिता जिस दिन दोपहर में लगी, सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं तवज्जो चाहूंगा, सोचिए वो नीयत को। आज तक मुसलमानों को ख्याली पुलाव बोलने वाले नेता मिले,
बट वो नियत को सलाम है, साफ सुथरी नियत को दादा के कि 7 विधान परिषद के सदस्य में 7 आमदार कैबिनेट को चुनना था, राष्ट्रवादी के हिस्से में 2 आए और सिर्फ 2 आमदार के अंदर दादा के पास में 150 थी। घूम रहा है, चलता है जफर भाई ट्रैफिक की वजह से चलेगा, लोग बोखला गए। मैं इतनी तवज्जो चाहूंगा कि 2 आमदार मिले। सुबह क्या कहा दादा ने, मुझे आज भी याद है। बरोज इतवार की रात थी, हम बाबा सिद्दीकी साहब की मैयत से गए। दादा ने कहा जब से ये महाराष्ट्र की तामीर हुई है, जितनी मेरी याददाश्त है, विधान परिषद में कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। पर अफसोस कि आज यह दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। उनकी आवाज कौन कहेगा, उनके तकलीफों के ऊपर कौन बात करेगा। दादा ने 2 सीट मिली है पूरी महाराष्ट्र से, लोकसभा में वोट नहीं मिले उनको मुसलमानों के, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने सांगली से माजी महापौर एक सादे से घर के आदमी को, इद्रिस नाइकवाड़ी को आमदार दिया। ये नीयत है, ये साफ सोच है। दादा यहाँ की आवाम बहुत परेशान है, आज यहाँ बहुत ही मसले हैं। दादा आप इलेक्ट्रिक के विषय के ऊपर मुझे बात करनी है। लाइट के विषय पे दादा हमको तवज्जो देनी है। और उसके अंदर मैं बताऊं दादा कि हमारे को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। मैं टोरेंट के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। दादा आपकी इजाजत है तो ये आवाम की राय लेने से पहले मैं ये 1 मिनट की एक ऑडियो क्लिप है, आपको मालूम होगा दादा कि इधर हुंडेकरी नाम का एक कार्यकारी अभियंता था जिसने 1 मार्च 2020 को टोरेंट को अपना सुपुत्र छोड़ा एमएससीबी का। मैं वो हुंडेकरी की ऑडियो क्लिप सुनिए दादा। हमारा आमदार जिसको हमने नेता बांध के उसके लिए जान दी थी, आज वो पॉकेट मारने को निकला है गरीबों का। दादा वो ऑडियो क्लिप सुनिए, ऑडियो क्लिप लगा। आणि आवडतं राजकारण त्याच्यावर होतं बरोबर आहे. नाही नाही त्याला निवडून येण्यासाठी एमसीबीआयने म्युन्सिपाल्टीचं पाणी वगैरे सगळं बरोबर त्याला सर्व माहिती आहे, त्याला सगळं पूर्ण केलेलं आहे. शेवटी मला फोन आला होता त्याला, आता नंतर फोन आला होता एसी म्हणून इकडे समस्या होते, नको म्हणत होतो तू सगळं विचार म्हणतो तिथं काय विचार मोठी कपडा मी किती अच्छा अच्छा ते कसं कसं करतो, काय करतो, तुझा माणूस तुझा कसा बांधला, काय झाला कसं सांगत ते माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं टोरेंटने कबूल केलंय असं आता 6 पैसे म्हणजे आपले किती युनिट येतात? 6 कोटी युनिट येतात. नाही 6 कोटी नाही ना, 6 आपलं 40 MU ना, 40 MU नाही, 7 मिळून जाते 70-80 मिळते. आम्ही कळवा धरून कालव्याचे 70 MU म्हणजे झाले ना 7 कोटी. 7 कोटी 742 मला वाटतं 50 लाखापर्यंत मिळू शकते महिन्याला. 50 लाख मोठी अमाऊंट झाली नाही. अब पता चला पॉकेट मार कौन है, पॉकेट मार कौन है, ये पॉकेट मार को हकालना है. दादा आम्हाला काय नाही पाहिजे, ये गरीब जनता, ये पॉकेट मार ने उनको लूटा है. मैं कान पकड़ता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ. 2009 में तुम्हारे दरवाजे पे हम आए कि अल्लाह मुझे माफ करे.
वो गलती जो हमने की थी दादा, ये जो फौज है नगर सेवक माजी नगर सेवक की, यही फौज के साथ में 2009 में लड़ा था और अल्लाह का शुक्रगुजार है यही फौज मेरे साथ में खड़ी हुई आज। मुझे बताइए, आज पक्का वादा अजीत दादा आपके बीच में आए, आज मैं आपसे पूछूंगा क्या टोरेंट को हमको भगाना है? आज ऊपर करो जिसको टोरेंट को भगाना है। दादा, टोरेंट को भगाने वाला वादा है आपके पास। दादा काय ना पाहिजे काल मुख्यमंत्री साहेबांनी काल जो बताइए जो 50 लाख रुपया महीना तुम्हारे जेब से काट के खाता है, तो वो 5-5 हजार रुपए वोट में बांटेगा तो क्या बांटेगा? 15,000 25,000 रुपए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बांटेगा नहीं तो क्या बांटेगा? ये पैसा बांटा हुआ है। दादा, कल मुख्यमंत्री साहब ने कलवा में कहा कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा। तटकरे साहब ने कहा इधर आके, धनंजय मुंडे साहब ने कहा मेरे भाई बाप आ दो, मेरे अड़चन ने आपने साथ दिया, नहीं तो मेरे को उसने कभी से डब्बा बकरी का पैक कर दिया होता, पर आपने मुझे बचाया है। ये आवाम मेरे भरोसे उसको चुन के दी थी, ये मुझे चुन के दे या ना दे, दादा ये वादा करो कि आप टोरेंट हटाओगे। दादा, हमारे को कब्रिस्तान का मसला आपने हमको 200 करोड़ रुपए दिया। दादा, हम लोग ने थाने महानगर पालिका से ये विकास काम को 4,000 करोड़ रुपए दिया, आज पानी के अंदर है। आज अजीत दादा ने हमको, मुख्यमंत्री साहब ने हमको, श्रीकांत शिंदे की मदद से हमको 200 करोड़ रुपया आया। हमने कब्रिस्तान का मसला हल किया, कब्र में से जो पानी निकलता था हमने 7 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाया। स्कूल में हालत खराब थी, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए लाया। नई स्कूल बनाने के लिए हायर एजुकेशन की 5 लाया। बच्चों को प्ले ग्राउंड के लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाया। 7 करोड़ रुपये लाइब्रेरी और बाकी के कामों को लाया, और बाकी के रस्तों और अदर फलाई काम को लाया। मैं कहना तो बहुत कुछ कहता था, पर इतना ही कहूँगा दादा, लास्ट में एक बात, आप बहुत बड़े हैं, हमको रियाज सेंटर जो ड्रग्स के अधीन में, जो नौजवान की उम्र हमारी खत्म होती जा रही है, जो पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, एमडी के अधीन है, हम आपको जगह देंगे महापालिका से। हम 200 लोगों का रियाज सेंटर बनाएंगे। गरीब लोग हैं, 12,000 महीने का रियाज का दे नहीं सकते। ये मेरा मुस्तकबिल मुझे सुधारना है, ये कौन का जिम्मेदारी मुस्तकबिल की मेरे पास है। और दादा, मुझे CSR फंड लगेगा, हम ड्रग रियाब करेंगे। और मैं पुलिस को इतना कहूँगा कि हम बीच में नहीं आएंगे। 23 तारीख को ड्रग के बेचने वाले को जो साथ दे रहा था, 23 तारीख को नया दौर इंशाल्लाह आने वाला है, ये मजमे की तरफ से आने वाला है। आपको ड्रग्स बेचने वाले पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत कुछ कहना था, पर आज जिसके लिए हम आए ने उनको सुनना है। मैं इतना ही लास्ट में कहूँगा, 2 नंबर का बटन, ये निशानी किसकी है? विजय, विक्ट्री। और ये निशानी 23 तारीख को 2 नंबर का, 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाओगे घड़ी के निशानी के आगे, तो 23 तारीख को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने की तौफीक हमको देंगे। 1 नंबर की नमाज पढ़ी जाती है क्या? सिर्फ 2 पढ़ी जाती है ना, तो 2 नंबर की शुक्राने की नमाज पढ़ने की आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को आप देंगे। आपकी इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।